अरे चित्रेश भाई, बड़े उदास लग रहे हो, क्या हुआ है? क्या बताऊं भाई, गांव में जो नया पहलवान आया है ना, उसने नाक में दम कर रखा है। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे वो गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रह रहा है, उसी के पास मेरी जमीन है और वो मेरी जमीन कब्जा रहा है। और जब भी मैं उससे इस बारे में बात करने जाता हूँ तो वो मुझे डरा धमका कर भगा देता है। अभी कल ही मैं अपनी जमीन देखने गया था तो क्या देखता हूँ, उसने आधी जमीन पर बाड़ लगा दी है और उसे कब्जे में ले लिया है। पहलवान जी, ये मेरी जमीन है, आप यहाँ बाड़ नहीं लगा सकते, ये गलत है। तो अब तू मुझे सिखाएगा क्या गलत है क्या सही? तू है कौन? पिटना ना हो तो चला जा यहां से। तो चित्रेश, तुमने प्रधान जी से बात नहीं की? की भाई, लेकिन उस पहलवान से कौन दुश्मनी मोल ले। प्रधान जी, मेरी मदद कीजिए, वो पहलवान मेरी जमीन कब्जा रहा है। चित्रेश, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन वो बहुत खूंखार है, इसलिए इस मुद्दे को लेकर तुम्हें कचहरी ही जाना चाहिए। तो भाई तुम कचहरी नहीं गए? तुम तो जानते हो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में जिंदगी पिस जाती है, फिर भी फैसला नहीं आता। पैसे जाते हैं सो अलग, ऊपर से दुश्मनी भी। बात तो सही है, तो फिर अब तुम क्या करोगे? पता नहीं भाई, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे रे रे रे, तुमने तो ये बाढ़ और बढ़ा ली। तुम तो धीरे धीरे मेरी पूरी जमीन कब्जा रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। क्यों बे, तू क्या कर लेगा? एक मुक्का मारूंगा, तारे दिखाई देंगे। अगर जान प्यारी है तो चुपचाप निकल ले यहां से। अब मैं क्या करूं, वो मेरी पूरी जमीन कब्जा रहा है। अगर वो पहलवान घमंडी ना होता तो बहुत आसानी से मामला सुलझ जाता। चित्रेश भाई, आप किस पहलवान की बात कर रहे हैं? अरे वो जिसने अभी गांव के बाहर रहना शुरू किया है। अरे वो तो बस दिखावे का पहलवान है। मतलब, अरे वो बस दिखने में ही तगड़ा है, लेकिन आज तक कोई मुकाबला नहीं जीता। मुकाबले से तो डरता है वो। अगर उसके सामने उससे थोड़ा सा भी तगड़ा पहलवान आ जाए तो दुम दबाकर भाग जाता है। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं इस समस्या का उपाय जान गया हूं। रघु, तू प्रधान जी को उस झोंपड़े के पास हमसे मिलने को बोल। क्यों, क्या हुआ? पता लग जाएगा। क्यों आया है यहाँ? बहुत हो गई तेरी दादागिरी पहलवान। तेरे साथ साथ तेरे इस घमंड को भी मैं अब धोबी बछाड़ दूंगा। अबे तो ये क्या बोल रहा है? अच्छा, लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार ना है। चल आजा अखाड़े में। अभी नहीं, मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। तुम्हें पहलवानी आती है, लेकिन मुझे तो अपना शरीर बनाना पड़ेगा ना। मुझे तो सीखनी पड़ेगी पहलवानी। तो क्या चाहता है तू? मुझे 1 महीने का समय चाहिए। 1 महीने बाद हमारा मुकाबला होगा। अगर मैं हारा तो ये जमीन तुम्हारी, और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम ये गांव हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे। ठीक है, अपनी बात से मुकरना मत। प्रधान जी के सामने बात तय हुई है। तू अपनी खैर मना। 1 महीने में कौन सा पहलवान बनेगा ये 1.5 पसली? एक महीना हो गया, आज का ही दिन निश्चित था। कहाँ है तुम्हारा पहलवान? आ रहा है। 1 महीने से तो मुझे भी उसका अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ है। अरे आ गया चित्रेश।
अरे बाप रे, इसको क्या हुआ? इतने कम समय में इतना तगड़ा कैसे हो गया? बाप रे, यहाँ से निकलने में ही भलाई है, नहीं तो ये तो मेरा दम ही निकाल देगा। कहाँ गया पहलवान? अरे उसकी तो घिग्गी बंद गई तुम्हें देखते ही। गांव छोड़ने के लिए सामान बांध रहा होगा। लेकिन तुम इतने कम समय में इतने तगड़े कैसे हुए? अरे कहाँ तगड़ा हूँ, रुको। पत्थर? तुमने कपड़ों में पत्थर भरे हुए थे? मुझे इस पहलवान की असलियत उस दिन ठेले वाले ने बता दी थी, तब मैंने ये उपाय सोचा और तुमने साबित कर दिया कि बल पर बुद्धि भारी है।